में हैं। तो आइए हम लोग इस बुलेटिन में जानेंगे कि आज बिहार में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, शुक्रवार को यानी कि आज के दिन सासाराम में विक्रमगंज में सभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री और यहां से पीएम 48,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। और आपको ये बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण औरंगाबाद के नबीनगर स्थित 2400 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है। पीएम मोदी यहां पर बता दें कि करोड़ों की लागत से बनने वाली इस प्लांट की आधारशिला रखने वाले हैं। उद्घाटन और शिलान्यास के बाद पीएम मोदी जनसभा में भी शामिल होंगे और इसके लिए विक्रमगंज के दुर्गाडीह में 12 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया है। पंडाल में करीब 4 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और पार्टी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जनसभा में 5 लाख से ज्यादा की भीड़ होगी। तो आज बिहार में है प्रधानमंत्री मोदी, 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। आज विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पीएम के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है रोहतास के विक्रमगंज में और आपको ये बताते चलें कि 10 बजे राजभवन से पीएम निकलने वाले हैं। सीएम और राज्यपाल भी शामिल होने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं। बता दें आपको, हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तैयारियों की तस्वीर, ये पंडाल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां से आज जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में विक्रमगंज के इस सभा स्थल पर आने वाले हैं और उसके पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से महिलाएं यहाँ पर आई हैं। हमारे ठीक पीछे एक बड़ा सा मंच है जहाँ से प्रधानमंत्री आज बिहार को कई बड़े तोहफे यहाँ से देंगे। लगभग 48,500 करोड़ की अलग अलग जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज के इस सभा स्थल से पूरे बिहार को देंगे। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत सारा धन्यवाद करूंगी ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी सबक सिखाई है जो आज तक किसी ने प्रधानमंत्री ने नहीं सिखाई है। सबसे पहले जो बहुत ज्यादा उनको धन्यवाद इसी चीज के लिए करूंगी। मैं स्पेशली उनको देखने आई हूँ। प्रधानमंत्री के देखने के मन कर रहे हैं, वही से आने के। पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। हम लोग जीविका से हैं और उनकी और आए हुए हैं जीविका से हम लोग। और ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किए हैं वो बहुत बहुत काबिल तारीफ। देखिए, एक बच्ची भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ देखने और सुनने आई है। कहाँ से आई हो आप? मैं पटना में रहती हूँ और मैं पटना से आई हूँ। मैं बस देखने आई हूँ क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री हमारे जगह पर आए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो हमारे जगह पर आके इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। माननीय प्रधानमंत्री को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और प्राउड भी हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ उत्साहित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भीषण गर्मी है, बावजूद यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज की सभा में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से हजारों करोड़ की योजनाओं की जो सौगात है वो बिहार की जनता को देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 विक्रमगंज। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, आज रोहतास में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां हैं और आज क्या अपडेट है, ये पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे उस मंच की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे। करीब 10:30 से 11 बजे के बीच का समय है और देखिए जो वीआईपी लोग हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सामने मंच पर संतोष सिंह जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो बड़ी संख्या में खास करके यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सुबह से ही यहाँ पहुँच रही है। काफ़ी बड़ा जो हैंगर है वो काफ़ी बड़ा बनाया गया है, जिस तरीके से भागलपुर या मधुबनी की सभा में हम लोगों ने देखा। और यहाँ देखिए एक बड़ी तैयारी और ख़ास तौर पर लगभग 48,500 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री यहाँ से देने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही चूंकि पिछले बार जब प्रधानमंत्री मधुबनी में आए थे और मधुबनी की सभा से ही प्रधानमंत्री ने आतंक के जमीन की को सफाया करने की बात कही थी और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। कल पटना में जोरदार स्वागत हुआ और यहाँ भी प्रधानमंत्री आएंगे। उसके पहले बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं।
यहाँ पर जो एक तरीके से रोड शो करते हुए खुली गाड़ी से प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और तो एक बड़ी तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो लोग भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में आप लोग यहाँ पर जी जी, यहाँ आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे साहबाद के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज यहाँ पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। इसके लिए मन बहुत प्रफुल्लित है और उनके आगमन की तैयारी यहाँ जोरों शोरों से है। और मैं सबसे पहले तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का सफलतापूर्वक ये किया है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ना जब हमारी आदिकाल से ही चला आ रहा है कि जब महिलाओं के अस्तित्व को खतरा हुआ तब तक युद्ध हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए महिलाओं में इस बात को लेकर के कहीं न कहीं उत्साह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं पीयूष जी, आप लोगों ने भी बड़ी तैयारी की है और माना जा रहा है कि लगभग 2 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पर आए। निसंदेह भीड़ यहाँ विक्रमगंज मैदान में आ रही है और देखिए बिहार आभारी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। क्योंकि बिहार जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं लाखों हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने आते हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का सौगात देने आते हैं। बिहार के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो समर्पण है, जो उनका भाव है, जो आत्मीयता है, आज पूरा बिहार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा बिहार वासी अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। बिल्कुल देखिए खास तौर पर जो पूरा एनडीए का कुनवा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। भाजपा हो, जदयू हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप लोग प्रधानमंत्री को यहाँ सुन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों और आतंकवादियों को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने साफ कहा था कि हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंक और आतंकवादियों से है। और उन्होंने ये जो वादा किया था वो मधुबनी झंझारपुर में किया था और आज तो बिल्कुल वादा पूरा करके प्रधानमंत्री फिर से आ रहे हैं, सासाराम पहुंच रहे हैं विक्रम। निश्चित वादा पूरा करके और प्रधानमंत्री जाने ही जाते हैं वादा पूरा करने के लिए। और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं वो करते हैं, तो दोनों नेता वादा पूरा करने में नंबर 1 पे। तो बिल्कुल एक बड़ी तैयारी के बाद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, लोग भी आना बहुत उत्साह है शाहबाद और मगध में और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि सिंदूर जो कांड था उस कांड के बाद प्रथम बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज के धरती पूरा शाहबाद उमड़ पड़ा है लगता है यहाँ के लिए। बिल्कुल शाहबाद नहीं पूरा बिहार उलट गया, समझ गया ना। और देखिए ये लोगों में जोश और उत्साह है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगभग 48,500 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं ऊर्जा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो, योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो इस बात को लेकर लोगों में काफी उत्साह है कि जो वादा बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने किया था वो वादा पूरा करके एक बार फिर बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, तो अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो जाएगा, वहां पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज जाने वाले हैं, जिसको लेकर वहां पर पूरा मंच जो है सज धज कर तैयार है। तस्वीरें आप खुद देख रहे थे। 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर लगाया गया है। और इसके अलावा देखिए कार्यक्रम स्थल पर भीड़ नियंत्रण के लिए भी 5000 दंडाधिकारियों की वहां पर तैनाती हुई है। 50 डीएसपी और 10 एसपी रैंक के अधिकारी भी वहां पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। आम लोगों के लिए जहां 80 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जबकि 20 वीवीआईपी गेट भी वहां पर बनाए हुए हैं। साथ ही देखिए आपात स्थिति से निपटने के लिए यानी कि इमरजेंसी जैसे सिचुएशन के लिए 8 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
विक्रमगंज के दुर्गाडीह के इसी मैदान में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारी की गई है। तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच जाएंगे और तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो कंप्लीट कर दिया गया है। लगभग 2 लाख से अधिक कुर्सियां लगाई गई है और इसके अलावा जो तमाम नेता हैं एनडीए गठबंधन के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इस प्रकार तमाम जो है व्यवस्था कर लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद यहाँ आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार के विक्रमगंज में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने की खुशी में यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफी खुश हैं और यहाँ की महिलाएं परंपरागत तरीके से गीत गा रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दे रही हैं। सासाराम की महिलाएं जो है वो सोहर गाकर मोदी जी का स्वागत कर रही हैं। आप भी सुनिए मोदी के विक्रमगंज दौरे से पहले महिलाएं किस प्रकार अपने लोकगीतों के माध्यम से उन्हें बधाई दे रही हैं। कि पहले भी और आज भी हम लोग जब भी देख रहे हैं समाचार तो खाली गोलियां, बंदूक, राइफल, तूफान, तोहफा चल रहा है। ये नहीं पता है कहाँ गिरेगा, कहाँ भसेगा। इसलिए मेरे मोदी जी ने जब पाकिस्तान में लड़ाई लगा तो मोदी जी ने हमारे 20-22 गो ने जहाज किन लिए और उनको जहाज को 20 गो का एकदम भसा दिए। हम लोग बहुत उन पर खुश हैं कि बारे मेरा मोदी जी का बुढ़ापा आ रहा है मगर मोदी जी पीछे हटने वाले नहीं आए। हम लोग सारे महिला प्रधानमंत्री जी के स्वागत में लागे हैं। पूरा गांव पूरा बिहार की महिला, पूरा गांव की महिला, गरीब महिला, सारे हमनी के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, एक कमल छाप के बारे में हम लोग की बदला हम लोग जौन की 28 गो कुर्बान भइल बड़न जकरा घरे कोई दिया बारे वाला नहीं के ओ महिला रोअताड़ी। मोदी जी जाके अपना हाथे से लोर पोछले बानी। अमित जी जाके भारत मोदिया भैया से करीना रनिया हो चुंदरी रामा दाम अब किला हरदार हो चुनरी रामा दाम मोदी अब किला हरदार चुनरी पहिरी बनबो चुनरी पहिरी बनबो मोदी जी झांसी वाली रानी हो चूड़ी वाला हाथावा से गहतालावार हो चूड़ी वाला हाथा से मिटाई भैया जुलमी शासनवा हो सरिया के कोरे के नानिया खून खौलत बाड़े हो भइल पहल गावा हमला जागल बानी हो लड़ खातिर सीमा पर महिला नहीं हटियान हो लड़ खातिर सीमा 28 जमन भइल पहल गाँव में ही हमला हो। तो आप सुन रहे थे महिलाओं को कितनी ज्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं। इधर देखिए विक्रमगंज में आयोजित रैली को लेकर आरा में भी लोगों के बीच काफी उत्साह है। लाखों की संख्या में लोग रैली में जा रहे हैं और इसको लेकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए नाश्ता से लेकर के भोजन तक का प्रबंध किया गया है ताकि लोग इस रैली में पहुंच सकें। गढ़ेनी प्रखंड के बगवा गांव में बीजेपी नेता गुड्डू सिंह बबुआन की तरफ से 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए नाश्ता और भोजन का प्रबंध किया है। सुबह जहां यहाँ रैली में जा रहे लोगों के लिए लिट्टी और घुगनी का इंतजाम किया गया है तो वहीं रैली से लौटते वक्त लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है जिसमें दाल चावल सब्जी से लेकर कई प्रकार के लजीज व्यंजन बनाए जा रहे हैं। विक्रमगंज के रोहतास में आयोजित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के देखिए लोगों का सिलसिला लगातार जाने का सिलसिला जारी है और देखिए इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के गढ़हनी प्रखंड के बगवा गांव में जहां की ये जो तमाम लोग हैं कार्यकर्ता हैं ये सभी लोग मोदी जी को सुनने के लिए विक्रमगंज जा रहे हैं। उनके लिए यहाँ अल्पाहार यानी नाश्ते का इंतजाम किया गया है। भोजपुर जिले से लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। ये तमाम लोग हैं। देखिए ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग सुबह सुबह नाश्ता करते नजर आ रहे हैं? हम लोग आज जो है हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं जो विक्रमगंज में उनका आगमन हो रहा है। उसी उपलब्ध में हम लोग जो है यहाँ
गुड्डू सिंह बबुआन के नेतृत्व में अज्ञात विधानसभा क्षेत्र बंगवा में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। करीब जो है यहाँ से 20,000 जनता यहाँ से जाएंगी और जो है गुड्डू सिंह के नेतृत्व में, और जो है माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभी लोग आतुर है, व्याकुल है जो है। और यहाँ पर हम लोग नाश्ता पानी करके जो है निकलेंगे वहाँ के लिए, विक्रमगंज के लिए जा रहे हैं। आप बताइए, अभी नाश्ता हो रहा है क्या? भोजन वोजन का भी प्रबंध है क्या? यहाँ बिल्कुल व्यवस्था है। अभी हम लोग बगवा में हैं और हमारे बड़े भाई गुड्डू सिंह बबुआन के नेतृत्व में हम सभी लोग अज्ञात विधानसभा से विक्रमगंज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी अल्पाहार का व्यवस्था है, खाना पीने का व्यवस्था है। कितने लोगों का खाने का इंतजाम? 20,000 लोगों के यहाँ पे खाने का व्यवस्था है। अच्छा। और कम से कम 200 गाड़ियां उन्होंने हमारे 20,000 लोगों के लिए है। बिल्कुल 20,000 लोगों के खाने और नाश्ते का प्रबंध है और लगभग 200 गाड़ियां उन्होंने हमारे अज्ञात विधानसभा के लिए दी है। इसके लिए पूरे भाजपा भोजपुर से मैं अजीत सिंह उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी लोग वहां जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सीधे पटना से विक्रमगंज पहुंचेंगे और वहां वो एक बड़ी महती जनसभा को संबोधित करेंगे। उसको लेकर के जो तमाम लोग हैं देखिए यहाँ एकत्रित है, सभी लोग जो है अल्पाहार कर रहे हैं और यहाँ से वो सीधे विक्रमगंज निकलेंगे। विक्रमगंज में मोदी जी के भाषण को सुन करके वापस लौटने के बाद यहाँ तकरीबन 20 से 25,000 लोगों के लिए खाने का भी प्रबंध किया गया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना राजभवन में हैं और वो यहां से करीब 10 बजे विक्रमगंज के लिए रवाना होंगे। आज सुबह पटना में पीएम मोदी का क्या रूटीन रहा, उन्होंने अपने दिन की शुरुआत कैसे की और राजभवन के बाहर कैसी व्यवस्था है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बिहार के दौरे पर हैं और पिछले दिनों जहां उन्होंने बिहार में नए टर्मिनल का, जो एयरपोर्ट टर्मिनल बना है, उसका उद्घाटन किया, रोड शो किया और बीजेपी कार्यालय में तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक की। वहीं रात्रि में राजभवन में उन्होंने भी विश्राम किया और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राजभवन की ये तस्वीर है, जो राजभवन जाने वाली सड़क है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। आम लोगों के लिए यहाँ पे किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है और राजभवन की तरफ जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं उसको बैरिकेटिंग कर दी गई है। और आपको बता दूं कि रात्रि विश्राम करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सुबह जो जानकारियां मिली हैं, यहाँ सुबह उठने के बाद उन्होंने यहाँ पे योगा किया है, व्यायाम किया है। लगभग आधे घंटे योगा करने के बाद यहाँ पे उन्होंने पानी पिया और उसके बाद यहाँ पे वो माना जा रहा है कि लोगों से बात कर रहे हैं। और जो जानकारियां मिल रही हैं कि आज लगभग 10 बजे यहाँ से विक्रमगंज के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आज जो विक्रमगंज में जो जनसभा है, वहाँ पे जनसभा के साथ साथ लगभग 48,500 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो बिहार को देंगे। कई बड़ी योजनाएं जो हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास होना है। तो वो तमाम जो उद्घाटन और शिलान्यास जो है, जो तोहफे हैं, वो यहाँ पे आज बिहार वासियों को सौंपेंगे। तो यहाँ से 10 बजे लगभग प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से विक्रमगंज के लिए रवाना होंगे और वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल भी मौजूद होंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विक्रमगंज के दुर्गाडी गांव में एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये पंडाल अब तक का सबसे बड़ा पंडाल होगा, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा लोग बैठेंगे। बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से काफी कुछ उम्मीदें हैं, खुशी भी है और उनके गाँव में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस बात की उनको खुशी काफी ज्यादा है। मोदी आज विक्रमगंज के दुर्गाडीह के इसी मैदान में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारी की गई है, तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच जाएंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कंप्लीट कर दिया गया है। लगभग 2 लाख से अधिक कुर्सियां लगाई गई है और इसके अलावा जो तमाम नेता हैं एनडीए गठबंधन के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इस प्रकार तमाम जो है व्यवस्था कर लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद यहाँ आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम।
रोहतास में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर आरा में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शहर से होकर के बड़ी संख्या में लोग विक्रमगंज में पीएम की सभा में जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विक्रमगंज में होने वाली जनसभा को देखिए, ये आरा का 0 माइल है, आरा का प्रवेश द्वार है, जहाँ की यहीं से शहर में एंट्री होती है और शहर से बाहर जाया जाता है। उसको लेकर के देखिए यहाँ काफी संख्या में सुरक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और यहाँ गाड़ियों के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। ये हमारी जो दाहिने तरफ सड़क है वो जगदीशपुर को जाती है, जिससे भारी जो वाहन है, बड़े बस है, उसको इस रूट से मलियाबाग होते हुए विक्रमगंज जाना है। वहीं जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए इधर से रूट बनाया गया है, जो कि गढ़हनी और पीरो होते विक्रमगंज को जाएंगी और सुबह से ही गाड़ियों के लगातार जाने का, लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। भोजपुर जिले से तकरीबन लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उनके भाषण को सुनने के लिए जाएंगे। व्यवस्था लगभग ठीक ही है। यहाँ पे 2 रूट है, जिसमें बसेस जो भी है वो चाहे वो पार्टी की हो या सिंगल गाड़ी जो जाती है बस बड़ी वाली, वो जगदीशपुर वाली रोड में जाएगी। छोटी गाड़ी वीवीआईपी वीआईपी में होते की गाड़ी उद्वंत नगर होके जाएगी, इस रूट से जाएगी। हाँ, इस रूट से सुरक्षा को लेकर के क्या आप सब है, देख ही रहे हैं, पूरे बल की व्यवस्था है। एसडीओ एएसपी सर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी वाहनें हैं वो जगदीशपुर मलियाबाग होकर के विक्रमगंज को जाएंगी। वहीं जो छोटी गाड़ियां हैं, वीआईपी गाड़ियां हैं, वो इस रूट से जाएंगी। इसको लेकर के रूट मैप तैयार किया गया है और लोगों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। भोजपुर जिले से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग उस जनसभा में पहुंचेंगे। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के बिहार दौरे पर है और इसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर एसएसबी के जवानों ने सुरक्षा जांच अभियान बढ़ा दिया है। देखिए, नेपाल से आने जाने वाले हर लोगों की गहन जांच की जा रही है। रक्सौल के भारत नेपाल मैत्री पुल के पास में एसएसबी और नेपाल पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ दिख रहे हैं।